प्रयागराज में गैर मर्द से चुपके चुपके बात करने की शक में बीवी की बेरहमी से हत्या कर दी। मर्डर के बाद इस वारदात को सड़क हादसे का रूप दे दिया गया, जिसमें बताया गया कि महिला को बोलेरो कार से टक्कर मार दी गई, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन विवाह योजना में दोनों की शादी हुई थी और फिर 15 जनवरी को ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को 4 से 5 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने में आरोपी पति और अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना प्रयागराज जिले के रोवाव की है। महिला का नाम गुंजन पटेल। 26 साल की गुंजन पटेल की शादी नागेंद्र पटेल से हुई थी। यह शादी 15 दिसंबर को ही हुई थी। नागेंद्र सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी रचाई। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद पति को पता चला कि उसकी बीवी किसी से चुपके चुपके बात करती थी, इसलिए नाराज होकर नागेंद्र पटेल ने गुंजन को उसके मायके सुजनीपुर छोड़ आया था। असल में पुलिस की जांच में पता चला कि शादी के बाद जब ऑफिस में नागेंद्र रहता था, तब कई बार बीवी का फोन व्यस्त रहता था। इसके अलावा रात में भी वो कई बार फोन पर बिजी रहती थी। ऐसे में उसे शक हो गया कि वो किसी और शख्स से प्रेम प्रसंग में है। इसी को लेकर उसके मन में शक गहरा गया, लेकिन उसने इस बात को लेकर कभी पुष्टि नहीं की थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का फैसला भी कर लिया। इसलिए उसे मायके छोड़ आया। इसके बाद 15 जनवरी की रात नागेंद्र अपने दोस्त उमाशंकर पटेल, पंकज यादव, बलराम यादव और अन्य किसी दोस्त के साथ बोलेरो कार से अपने बीवी के मायके गया। वहां जाने के बाद किसी और के जरिए पत्नी को बुलाया गया। वहां आने के बाद 5 लोगों ने मिलकर पहले गुंजन पटेल की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश पर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी। इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जिससे ये हत्या नहीं बल्कि आस्था लगे। लेकिन अब पुलिस ने जांच करते हुए पति नागेंद्र और उसके दोस्त उमाशंकर को अरेस्ट कर लिया गया।